So let's start class. This is our first topic, Guantanamo prison in Guantanamo Bay. So let's see what happened in this prison. So there is a story about 600 people were secretly picked up by the US forces for all over the world and put in a prison in Guantanamo Bay, an area near Cuba controlled by American Navy. So ये एक इंसिडेंट है जो कि कब हुआ था 2001 में. So ये एक जो यूएस आर्मी है उन्होंने 600 लोग पकड़ लिए पूरे वर्ल्ड से और वो ला करके कहाँ पे रखे उन्हें प्रिजन इन गुआंटानामो बे, जो कि कहाँ पे है क्यूबा में, जो कि कहाँ पे है क्यूबा इज ए कंट्री. और इसको कौन रूल करता था? यूएस नेवी. यूएस नेवी जो अमेरिकन नेवी है वो इस गुआंटानामो बे को रूल करते थे और यहाँ पे उन्होंने 600 लोगों को डिफरेंट पार्ट से उन्होंने अरेस्ट किया और इस जेल में ला करके उन्होंने बंद कर दिया. अब देखते हैं कि क्या कारण था जो इन सारे लोगों को यहाँ पे ला करके बंद किया गया. सो अनास फादर जमील एल बन्ना वाज अमंग देम. इसमें से एक अन्नास के फादर भी थे जिनका नाम था जमील एल बन्ना, जो कि इन्हीं कैदियों में से एक थे. The American government said that they were enemies of the US and linked to the attack on New York on 11 September 2001. So ये जो है US गवर्नमेंट ने इनको पकड़ के लाया था किसमें? सस्पेक्ट में. US आर्मी arrested this 600 person all over the world in suspect कि इन्होंने जो है वो अटैक प्लान किया था कब? न्यूयॉर्क में ऑन द ईयर 11 सितंबर 2001. ये जो है यूएस आर्मी ने कहा कि ये जो लोग थे इन्होंने अटैक प्लान किया था न्यूयॉर्क सिटी में, जिसके कारण उनको पकड़ करके वो यहाँ पे जेल में बंद करके रखे हुए हैं इन गुआंटानामो बे इन क्यूबा. सो the American in most cases the government of their countries were not asked or even informed about their imprisonment. So हम कह सकते हैं कि बहुत सारे केसेस में क्या होता है, गवर्नमेंट जो है वो अपने कंट्रीज में जितने भी इनप्रिजन लोग हैं जो कैदी हैं उनके बारे में जानकारी जो है वो नहीं देते हैं. लाइक अदर प्रिजनर्स, एल बानस फैमिली गॉट टू न्यू दैट ही वाज इन द प्रिजन ओनली थ्रू द मीडिया. अब जो है जो अन्नास फैमिली थी या फिर अल-बानास थे, इनके ये तभी पता चला कि जो वो जेल में है ये थ्रू मीडिया हम जान सके कि ये सब जेल में है. फैमिलीज ऑफ प्रिजनर्स, मीडिया और इवन यूएन रिप्रेजेंटेटिव्स वर नॉट अलाउड टू मीट देम. अगर हम कहें जो यूएस आर्मी है उसने इन कैदियों से मिलने को इन कैदियों से किसी को भी मिलने नहीं दिया जाता था, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स हो, मीडिया हो या फिर उन प्रिजनर्स के फैमिलीज हो. इसके बाद द यूएस आर्मी अरेस्टेड देम, इंटरोगेटेड देम एंड डिसाइडेड वेदर टू कीप देम देयर और नॉट. अब इसके बाद जो यूएस आर्मी जो है इन 600 लोगों को आफ्टर बीइंग अरेस्टेड उन्होंने इनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया और बहुत सारे इंटरोगेशन भी हुआ जिससे वो पता लगाया कि वो किस तरह से इन्वॉल्व थे कि नहीं थे, अगर दोषी पाए गए तो उनको रखना है कि नहीं रखना है. ये सारा का सारा काम जो है वो यूएस आर्मी करती थी. सो देयर वाज नो ट्रायल बिफोर एनी मजिस्ट्रेट इन द यूएस नॉर कुड दिस प्रिजनर्स अप्रोच कोर्ट इन देयर ओन कंट्री. अब यहाँ पे हुआ ये कि इनको जो है ना ही कोर्ट में जाने का कोई राइट है. जैसे कि हम सब जानते हैं if a person is being arrested by police then he has to be presented in front of magistrate within 24 hours. अगर किसी को भी हम अरेस्ट करते हैं तो 24 घंटे के अंदर जो है हमें उस आदमी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है या फिर उसे हम कोर्ट में पेश करते हैं. लेकिन यहाँ पे इनको ये राइट्स भी नहीं दिया गया. जैसे कि जब ट्रायल करते हैं बिफोर एनी मजिस्ट्रेट, ये सारा का सारा काम जो है यहाँ पे नहीं हुआ. सो हम कह सकते हैं कि यूएस आर्मी जो है वो पूरी तरह से इन सबको रूल कर रही थी और एनी पर्सन, nobody were allowed to meet the
prisoners. अब हम देखते हैं कि इसके अगेंस्ट में जो है कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस आए, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस आए जो कि इन चीजों में इंटरफेयर किए। तो पहला है एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है बेसिकली ये एक ह्यूमन राइट कमीशन है जो कि पूरे वर्ल्ड में ह्यूमन राइट कमीशन को क्या करते हैं, देखते हैं कि कहाँ पे ह्यूमन राइट्स का वॉल्यूशन हो रहा है। सो बेसिकली लेट्स नो an international organization of volunteers who campaign for human rights. This organization brings out independent reports on the violation of human rights all over the world. So ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है ये ह्यूमन राइट्स के लिए वर्क करती है, वर्क फॉर ह्यूमन राइट्स। सो लेट्स सी क्लास, हम सब जानते हैं कि अगर हम किसी भी कंट्री में रहें तो हम सबको एक ह्यूमन राइट्स मिला है। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी अलग कंट्रीज में काम करने के लिए गए तो हमारे पास भी बेसिक ह्यूमन राइट्स होते हैं जिसके तहत जो है हम किसी भी देश में रह करके अगर हम उस कंट्री के लॉ में फंस जाए तो हम क्या कर सकते हैं, उस केस को अपनी कंट्री में भी फाइल करवा सकते हैं और लड़ सकते हैं। सो लेट्स सी, अब देखते हैं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने किस तरह से इस मैटर को आगे लेकर के आए और किस तरह से ये जो मैटर है उन्होंने डील किया। सो एमनेस्टी इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन कलेक्टेड इंफॉर्मेशन ऑन द कंडीशन ऑफ द प्रिजनर्स इन गुआंटानामो बे एंड reported that the prisoners were being tortured and ways that violated the US laws. अब यहाँ पे जो एमनेस्टी इंटरनेशनल के जो वॉलंटियर्स थे वो उस गुआंटानामो बे प्रिजन में गए और उन्होंने जितने भी वहाँ पे प्रिजनर्स थे उनके कंडीशन के बारे में पूछा कि क्या वो उनसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया है या फिर उनके साथ इंटरोगेशन हुई है। तो इस मैटर पे उन्होंने एक रिपोर्ट भेजा कि जो यूएस लॉ है उसके अगेंस्ट में इन्होंने लॉ को वायलेट किया है और इन प्रिजनर्स को उन्होंने बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है। They were being denied the treatment that even prisoners of war must get as per international treaties. So हम सब जानते हैं कि अगर कभी युद्ध भी हो दो कंट्रीज के बीच में तो वहाँ पे जो भी वार प्रिजनर्स है, मान लीजिए कि जो आदमी किसी कंट्री में फंस गया ड्यूरिंग वार तो वो एज ए वार प्रिजनर्स होता है और ये एक इंटरनेशनल ट्रीटीज है जिसके तहत जो है वो केस फाइल होता है और उस कंट्री को बताया जाता है कि आपके कंट्री से इतने वार प्रिजनर्स जो है वो हमारे कंट्री में है। फिर उसके बाद जो भी लीगल प्रोसेस होता है वो चलता है। लेकिन यहाँ पे जो है उनके जो भी राइट्स थे उनको डिनाइड कर दिया गया। फिर उसके बाद जो है जो prisoners of war must get as per the international treaty. Many prisoners had tried protesting against this condition by going on a hunger strike. तो यहाँ पे जो है उनको कोई राइट्स नहीं दिया गया, यहाँ तक कि उस कंट्री को भी इन्फॉर्म नहीं किया गया कि आपके कंट्री के जो प्रिजनर्स हैं मेरे पास हैं। इसके बाद जो है इसी तरह से जितने भी प्रिजनर्स थे उस जेल में उन्होंने हंगर प्रोटेस्ट भी किया या फिर हंगर स्ट्राइक भी किया ताकि वो प्रोटेस्ट कर सके टू गेट देयर बेसिक राइट्स। लेकिन ऐसा कुछ भी वहाँ पे कोई चेंज उस जेल में नहीं आया। प्रिजनर्स वर नॉट रियलाइज्ड इवन आफ्टर दे वर ऑफिशियली डिक्लेयर्ड नॉट गिल्टी। अब यहाँ से जो है इनको ये भी प्रॉब्लम थी कि उनको जो है किसी तरह से निर्दोष करार नहीं दिया गया है या फिर दोषी करार नहीं दिया गया है, बस वो एक सस्पेक्ट में उनको अरेस्ट कर लिया गया है। So an independent inquiry by the UN supported these findings. The US Secretary General said that prison in Guantanamo Bay should be closed down. The US government refused to accept this plea. So इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही UN ने रिपोर्ट भेजे तो वहाँ के जो जनरल सेक्रेटरी थे उन्होंने कहा कि जो गुआंटानामो बे जेल है इसको बंद कर देना चाहिए। लेकिन यूएस आर्मी ने इस रूल्स को भी नहीं माना एंड दे डिनाइड द प्रपोजल एंड दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस प्लेस। उन्होंने जो वर्डिंग्स था
यूएन का उसको भी इन्होंने नकार दिया और इस जेल को बंद करने से मना कर दिए। सो क्लास लेट्स को मना कर दिया गया। फिर इसके बाद जो है हम फिर देखेंगे आवर नेक्स्ट टॉपिक सिटीजन्स राइट्स इन सऊदी अरेबिया।